बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में खुश आमदीद। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 की आखिरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियस और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में एमसीक्यूज दिए गए। तो हम आगाज करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का पहला बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो लाहौर बोर्ड 2016 में आया था कि रॉबर्ट ब्राउन, ये आपको रॉबर्ट ब्राउन नजर आ रहे हैं, रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ, कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस ऑर्गेनेली की प्रेजेंस को रिपोर्ट किया था सबसे पहले। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया था कि सेल अंदर से खाली नहीं होता, जैसे पहले रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल अंदर से खाली है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि सेल अंदर से खाली नहीं बल्कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त हुआ। अगर ये क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड बाय, तो फिर डेफिनेटली आप रॉबर्ट ब्राउन को चूज करेंगे। या यूं भी क्वेश्चन आ जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द न्यूक्लियस इन 1832, 1835, 1831, तो डेफिनेटली फिर आप किसको टिक करेंगे? 1831। तो इट मींस कि इस एमसीक्यूज में आपके फर्दर 3 एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप माइंड को ब्रॉड करके एमसीक्यूज पढ़ते हैं, तो एक एक एमसीक्यूज में आप मजीद कई कई एमसीक्यूज को देख लेते हैं। अगला एमसीक्यू देखते हैं। डिफरेंशिएटेड आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स हैव पोर्स पर न्यूक्लियस, कि आरबीसीज के एक न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियर पोर्स होते हैं? 100 to 200, 4 to 6, 30, 100, 3 to 4। तो डिफरेंशिएटेड आरबीसीज में एक न्यूक्लियस में तकरीबन 3 से 4 पोर्स होते हैं। तो ऑप्शन डी दुरुस्त हुआ। ये सरगोदा बोर्ड 2016 में एमसीक्यू आया है। उसके बाद अगला एमसीक्यू देखिए, रावलपिंडी बोर्ड 2016 में आया था, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फ्रूट फ्लाई, कि फ्रूट फ्लाई के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 4, 26, 8, 48। तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि फ्रूट फ्लाई के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 8 होती है। लेकिन इसी एमसीक्यूज को वो थोड़ा सा घुमा के दे सकता है। मसलन देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन जर्म सेल्स ऑफ फ्रूट फ्लाई, तो अब आपका आंसर 8 नहीं होगा बल्कि आपका आंसर ए यानी कि 4 होगा। ऐसा क्यों है? इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। बॉडी में बेटे दो तरह के सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स। जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी उनमें क्रोमोसोम की तादाद पूरी होती है, और हैप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। तो जर्म सेल्स चूंकि गैमेट्स बनाते हैं तो इनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। तो ये अपने गौर से देखना है कि अगर सिर्फ फ्रूट फ्लाई के क्रोमोसोम्स को पूछा जाए तो फिर आपने 8 को चूज करना है, और अगर जर्म सेल्स की बात की जाए तो फिर आपने क्रोमोसोम की तादाद आधी कर लेनी है, यानी कि 4 को चूज करना है। सो दूसरे एमसीक्यूज का ऑप्शन 4 और फर्स्ट एमसीक्यूज का ऑप्शन 8। ये अच्छे तरीके से बात नशी कर लो बेटे। उसके बाद आगे देखें, all the information necessary to control the activities of cells are located on nucleus, chromosomes, nucleoplasm, nuclear membrane। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो ये बात ज़हन में रख लो कि जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर हो रही होती हैं उनको जीन्स कंट्रोल करते हैं, और जीन्स कहां पर मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स पर। तो ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। उसके बाद अगला एमसीक्यू देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अनियन 48, 26, 16, 14। तो आपको पता है कि अनियन के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 16 होती है। इसके अलावा मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद बताई गई है। तो ये आपने टेबल को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के बारे में पूछा जाए तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। देखो, मैन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, फ्रॉग के अंदर 26, चिंपैंजी के अंदर 48 और पोटैटो के अंदर 48, यानी चिंपैंजीज और पोटैटोज में क्रोमोसोम्स की तादाद बराबर होती है। गार्डन पी के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 14। इसी तरह फ्रूट फ्लाई के अंदर आप देख चुके हैं क्रोमोसोम की तादाद 8, और अभी आपने देखा अनियन के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 16 होती है।
उसके बाद अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। ये लॉन्ग के तौर पे भी आता है, इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और एमसीक्यूज भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आ सकते हैं। पहला एमसीक्यूज देखिए, सरगोदा बोर्ड 2015 और एंट्री टेस्ट यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने 2019 में भी ये एमसीक्यू दिया हुआ था। द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज, आपको पता है कि यूकैरियोटिक और राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साइज में थोड़ा सा फर्क होता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये स्मॉलर सब यूनिट है और इसका साइज है 30s, ये लार्जर सब यूनिट है, इसका साइज है 50s, और जब ये मिलते हैं तो कंप्लीट राइबोसोम का जो साइज होता है वो होता है 70s। तो ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ, ऑप्शन सी 70s। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज 70s होता है, ये अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज 70s होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज 80s होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के दोनों सब यूनिट का साइज भी ज़हन में रख लो, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, स्मॉलर सब यूनिट 30s, लार्जर सब यूनिट 50s। तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने किसको चूज करना है। आगे देखिए, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज, कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल्स में तो प्रेजेंट होती है मगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। ये एमसीक्यूज भी आपके एंट्री टेस्ट 2019 में आ चुका है। राइबोसोम्स डेफिनेटली दोनों में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए भी दोनों में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होती है। तो डेफिनेटली वो चीज जो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है मगर प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज न्यूक्लियस। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। क्लियर मेरे बेटे, आगे चलते हैं। The organelle found in both prokaryotic and eukaryotic cells. Very much important MCQs. सरगोदा बोर्ड 2016 में आ भी चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम। एक बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो। वो ऑर्गेनेली जिसके गिर्द मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो एक ऑर्गेनेली ऐसी है जिसे मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली कहते हैं, जिसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होती है और वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होती है, और वो क्या है, राइबोसोम। तो ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ, ऑप्शन बी राइबोसोम्स। यानी राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि वो ऑर्गेनेली बताएं जिसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, तो भी राइबोसोम, या वो ऑर्गेनेली बताएं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है, तो भी राइबोसोम्स। अगला एमसीक्यूज देखते हैं। इंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया is often regarded as single huge molecule or molecular complex is called, कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल को एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, इस चैप्टर की आखिरी डेफिनेशन, और इसको कहते हैं सैकुलस। कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल वॉल को सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाए देन इट इज नोन एज सैकुलस, जिसको डेफिनेशन के तौर पे भी अच्छी तरह याद रखना है। उसके बाद देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइडेड बाय, प्रोकैरियोटिक सेल्स जब एक से दो में डिवाइड होते हैं तो कैसे डिवाइड होते हैं, माइटोसिस, बाइनरी फिशन, मियोसिस, ऑल ऑफ दिस। अब जिस बच्चे ने भी ये ध्यान से नहीं पढ़ा वो ऑल ऑफ दीज पे टिक करेगा, माइटोसिस भी होती होगी, मियोसिस भी होती होगी, बाइनरी फिशन भी, लेकिन नहीं,
प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। उसके बाद अगले एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ प्रोकैरियोट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये 4 ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं, फंजाई, प्रोटिस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी और नन ऑफ दीज। कि इन तीनों में से बताओ कौन सा प्रोकैरियोट है, या इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो प्रोकैरियोट के बारे में हमारे बच्चों के ज़हन में ये बात होती है कि सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। अगर यही बात ज़हन में रहेगी तो वो बच्चा हमेशा नन ऑफ दीज पे टिक करेगा कि इनमें कोई भी प्रोकैरियोट नहीं है, और उसका जवाब गलत हो जाएगा। बेटे ज़हन में रहे, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन डज नॉट हैव प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ज़हन में रहे, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में एक डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो आपका ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हुआ? ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल। तो यहां पर बेटा ये चैप्टर खत्म हुआ। 3 हिस्सों में हमने इसके एमसीक्यूज को डिवाइड किया, और अगर ये एमसीक्यूज, ये चंद एमसीक्यूज बनते हैं, अगर आप गौर से देख लें, इनको अच्छे तरीके से समझ लें, तो इस चैप्टर में से जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो आप अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।